वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर 1 नोइंग और नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 में बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस जो आप आज देखेंगे, ये क्वेश्चंस एक तरह से कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट हैं आपके। बाकी इसमें सिंपल अरिथमेटिक्स है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए करके दिखाऊंगा यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively this. There are 4 numbers. तो 4 नंबर आपको दिए गए हैं। आपको ये बताना है 4 दिन में टोटल कितना टिकट सेल हुआ। तो बच्चों ये बेसिकली अगर आप इसको क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंशन इसका ठीक से कर पाएंगे तो आपके लिए आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम आज एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। हम आपके लिए सारे क्वेश्चंस का जो मतलब है वो बता देंगे और इनका जो सिंपल अरिथमेटिक्स है, चाहे प्लस हो, माइनस हो या इनटू हो या शायद डिवाइड हो, वो आप अपने से करके इसमें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपके आंसर्स क्या है। तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा फर्स्ट डे टिकट सेल है 1094, सेकेंड डे है 1812, थर्ड डे 2050 और आखिरी दिन कितने टिकट बिके हैं 2751। तो आपने इन सबको सम करना है तो आपका आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन 4 डेज। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन 2 में है शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, 6980 रन्स उन्होंने स्कोर करे हैं। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। तो शेखर ने 10,000 रन्स बनाने हैं। कितने बना लिए हैं 6980। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालने के लिए इसको लेस कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड आर 5,77,500 वोट्स and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? तो जो विनिंग कैंडिडेट है उनको वोट्स मिले हैं 5,77,500 और जो उनके राइवल हैं, जो चुनाव उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनको मिले हैं 3,48,700। तो हमें बताना है कितने वोट से वो जीते। तो ये इस तरह से डिफरेंस निकालेंगे आप तो आंसर आ जाएगा। Question number 4, Kirti Book Store sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो आपको दिया है फर्स्ट वीक में कितना सेल है 285,891, सेकेंड वीक में सेल है 4,00,768। तो आपको अगर पूछा जाए टोटल सेल तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और आपको पूछा जाए कि किस वीक में ज़्यादा है तो इस वीक में ज़्यादा है, सेकेंड वीक में। और कितना डिफरेंस है तो अब आप डिफरेंस निकालने के लिए लार्जर नंबर डिवाइडेड देन स्मॉलर नंबर, इनका आप डिफरेंस ले लेंगे तो इस तरह से आपका ये डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटर्न यूजिंग डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ओनली वंस। आपकी डिजिट्स क्या हैं 6, 2, 7, 4, 3। तो आपको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर जो आपको बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं आप, पहले बड़ा डिजिट लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा और लास्ट में ये। और लीस्ट में इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 2, 3, 4, 6, 7। जब आपका डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक दिन में कितने स्क्रू बनाती है 2825। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006।
अब आपको देखना है जनवरी, तो जनवरी कितने डेज होते हैं जनवरी में? 31। तो आप इसको 31 से इंटू कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए मर्चेंट हैड 78,592 rupees with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो एक मर्चेंट हैं लेडी, उनके पास टोटल किटी जो उनके पास है 78,592 रुपीज़ की है। तो उन्होंने क्या खरीदा है? रेडियो सेट्स। तो 40 रेडियो सेट्स उन्होंने खरीदे एट द रेट ऑफ 1200 रुपीज़। तो उन्होंने टोटल कितना खर्चा किया? 12 4 जा 48, 1 2 3, इतने रुपए उनके खर्च हो गए। तो उनका बैलेंस क्या रहेगा? आप इसमें से इसको लेस कर देंगे, ठीक है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? तो सवाल क्या कह रहे हैं कि आपको 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आपने गलती से उसको मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। तो आपका कितना गलत आया आंसर, इसको आपने निकालना है। तो आप क्या करेंगे? बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है। तो आपने लिखना है 7236 इंटू लार्जर नंबर माइनस 56 स्मॉलर नंबर। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आप आगे वाले चैप्टर्स में इसको पढ़ेंगे। तो जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7236 इंटू 9। ये सब अगले चैप्टर्स में आपको समझाया जाएगा, बट बेसिकली आपको ये समझना है कि बड़े नंबर से जब आप छोटा नंबर लेस करेंगे तो ये नंबर दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा और आपको इनका डिफरेंस लेना है। तो इस तरह से आपको एक्चुअल मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेने में काफ़ी समय लग जाता है, बट ये शॉर्टकट मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आएंगे क्वेश्चन 9 पे। टू स्टिच अ शर्ट 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? तो आपको बताया जा रहा है कि आपको एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है और आपके पास टोटल कितना है? 40 मीटर क्लॉथ। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? आप दोनों की मेज़रमेंट की यूनिट सेम कर लेंगे। तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में। अब बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो इस तरह से 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 40 इंटू 100। तो ये हो गए 4 1 2 3, इतना सेंटीमीटर आपके पास कपड़ा है। और आपका एक कपड़ा एक क्लॉथ बनाने में कितना लगता है? 2 मीटर, यानी कि 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर। तो इस नंबर को आप जब 215 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कपड़े आपके बन गए। तो देखिए 4215 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 215 2 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा होता है, 5 8 और यहाँ का बचा 3, 185। अब आपका एक ज़ीरो इसमें से और उतार लीजिए तो ये जाएगा 2 9 जा 18, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 8 जा करेंगे आप 6 4 8 12 17 70 20 1। तो आपने बेसिकली क्या किया? इसको डिवाइड करके आपका आंसर आ गया 3 1 एंड 0, 130।
तो 18 क्या बने आपका, 18 तो आपकी शर्ट्स बन जाएंगी और 130 इतना आपका कपड़ा 130 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो आपको सवाल में क्या क्या बताना था, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब 10th 11th 12th को हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर ये सेशन कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन 10 में हमसे बोला जा रहा है मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? तो वैन की जो कैपेसिटी है दैट इज 800 kg। तो एक वैन है, इस वैन की जो कैपेसिटी है वो है 800 kg और हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स का वेट कितना है 4 kg एंड 500 ग्राम। सो नाउ 1 kg इज हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स। तो आपका 4 kg 500 ग्राम्स कितना हो गया, 4500 ग्राम्स। और वैन की कैपेसिटी है 800 kg और 800 इंटू 1000 ग्राम्स, ये वैन की कैपेसिटी है। और आपका पास बॉक्स है, उसका वेट इतना है। तो अगर आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने इसमें बॉक्सेस जा सकते हैं। तो ये नंबर है 800 इंटू 1000। अभी इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसके ज़ीरोज़ को बैलेंस आउट कर लेंगे, डिवाइड बाई 4500। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, 800 इंटू 10 इज़ 8000 डिवाइडेड बाई 45। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 45 एंड 8000, 45 45, इसका डिफरेंस आपने लिया तो आपका है 35, 1 0 डाउन। अगर ये 50 होता तो पूरा कटता, ये 45 है इसलिए हम इसको 7 बार ले रहे हैं। 315, 35 बच गया, लास्ट जीरो यहाँ उतर गया, फिर 315, तो क्या बचा 35। तो हम क्या बोलेंगे 177 बॉक्सेस आएंगे इसके बाद, और फिर हमारे पास सिर्फ 35 का ही जगह बची है। तो इट कैनॉट कैरी मोर देन 177 बॉक्सेस। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन 11th क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस। दिस इज स्टूडेंट हाउस, एक विंडो भी बना देते हैं, एंड दिस इज योर स्कूल। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, 1 किलोमीटर 875 meters, 1 kilometer 875 meters. Every day she walks both ways, एक बार जा रहे हैं एक बार आ रहे हैं। तो आपको बताना है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। तो आप कैसे निकालेंगे, 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर्स एंड 875 मीटर्स। पूरा डिस्टेंस आप मीटर्स में निकाल लीजिए। तो ये हो गया 1875 मीटर एक बार में जाएंगे, फिर वापस भी आएंगे, तो इसका डबल हो गया। तो आपको निकालना है 6 डेज में। तो 6 डेज में एक दिन में 2 बार जाते हैं, तो 6 डेज में कितनी बार जाएंगे, 6 इंटू 2 यानी कि 12 टाइम्स। तो आप क्या निकालेंगे 1875 इंटू 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 5 जो 60, 0 6 5 10 एंड 22। तो आपके इतने मीटर्स आ गए। तो आंसर लिखने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए। तो जब आप इसको 1000 से करेंगे, दिस इज हाउ मेनी 22,500। सो 22,000 देन 500, दिस 22,000 मीटर इज हाउ मच, 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स। दिस इज योर आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करिएगा। हम समझा देते हैं इसे। ए वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 ml ऑफ कर्ड। एक बर्तन है, उसकी कैपेसिटी है 4 लीटर 500 ml। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। आपके पास जो ग्लास है उस ग्लास की कैपेसिटी
25 ml है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले ml में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 लीटर इज़ 4000 ml प्लस 500 ml, तो आपका टोटल कितना हो गया 4500 ml। और आपको ग्लासेस देखने कितने भरेंगे, तो इस नंबर को अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने ग्लासेस इसमें भर पाएंगे। तो आप इसको 25 से डिवाइड करके इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।